हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा रोल्स थ्योरम पर बेस्ड है। रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम मैंने करवाई हुई हैं एक वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं यहाँ पर भी रोल्स थ्योरम आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, हमें अगर कोई फंक्शन गिवन है जिसका डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी और रेंज है हमारा पूरा रियल नंबर। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर आर तक। देन 3 कंडीशन हमारी फुलफ़िल होंगी। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाती हैं, फिर उसके बाद वेरीफाई करते हैं रोल्स थ्योरम को। ठीक है, उसके स्टेप्स हैं, मैं भी 1 बाय 1 सभी बता देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट क्लोज इंटरवल ए बी। तो फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। कोई भी फंक्शन हमारे पास, सपोज दैट यही एक फंक्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस है, बिना पेन को उठाए हुए मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सपोज दैट ये कोई पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज क्यों है, क्योंकि ए और बी हमारे इंक्लूडेड हैं इसमें। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वो क्या कह रहा है कि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्यों है, क्योंकि जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी कर्व पर, तो डिफरेंशिएबल का मतलब वही होता है कि हमारी टेंजेंट ड्रॉ हो जाए कर्व के सभी पॉइंट्स पर, बट एंड पॉइंट पर हमारे पास कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती। ठीक है, एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी तो हमारा फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी सभी पॉइंट्स पर आप जितने भी पॉइंट्स देख रहे होंगे, सब पर देखें तो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, पूरा कॉन्टिन्यूस है, तो डिफरेंशिएबल भी है हमारा, बट सिर्फ एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ शार्प पॉइंट आ गया, शार्प पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, और थर्ड कंडीशन आ जाती है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, फंक्शन जो भी गिवन होगा, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, तो एफ ए निकालेंगे और एफ बी निकालेंगे, और ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी तीनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाएंगी। जैसे ही हमारे पास तीनों कंडीशन फुलफ़िल होती हैं, देन वी कैन से दैट देन देयर एग्जिस्ट सम सी। तो वहाँ पर एक कोई सी लाई करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। सी हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश सी क्या है हमारा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपली है कि जैसे टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, कोई ना कोई हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे हमारी ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, ये हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोई पॉइंट सी मिल जाएगा, ओपन इंटरवल ए बी में मिलेगा पॉइंट सी। ठीक है, जहाँ पर हमारी टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल होगी, एक्स एक्सिस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारा क्रिटिकल, तो जैसे हमारा ये हो जाएगा तो हम सी फाइंड करेंगे, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस जैसे ही, और हम चेक कर लेंगे पॉइंट सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारी रोल्स थ्योरम क्या हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है। अब क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तो मैंने समझा दिया, अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -4 से 2 तक। ठीक है, अब हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। फंक्शन हमें ये गिवन है, पॉलिनोमियल फंक्शन सिंपल, और हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हमें पता ही है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमें देखने को मिल गया, और इंटरवल हमें ये गिवन है। ठीक है, तो जो अभी मैंने तीनों कंडीशंस बताई थी, उन तीनों कंडीशंस को हम पहले क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। अगर वो तीनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर उसके बाद हम एक पॉइंट सी निकालेंगे, और वो जो पॉइंट सी आएगा वो हमारे इस इंटरवल के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे ही आएगा तो हमारी रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर। तो फंक्शन है हमारा
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -4 से -4 and 2। ये हमारी क्या हो गई, बाउंड्री पॉइंट हो गए, ठीक है, या फिर एंड पॉइंट हो गए, कुछ भी बोलें, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हमें पता है क्योंकि हमने चैप्टर 5 जब स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले क्वांटिटी चेक की थी फंक्शंस की, ठीक है। डिफरेंट बहुत सारी टाइप्स के हमने फंक्शंस किए हैं, फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी की है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला था कि कॉन्टिन्यूस पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल कोई भी फंक्शन हो वो हमारा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया देखते ही कि ये फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारी हो जाएगी, जैसा कि मैंने बताया था, फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट -4 से 2 तक क्लोज इंटरवल पर होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस तो मैंने अभी समझाया भी था जब मैंने अभी बताया था कि कॉन्टिन्यूस तो हमारा पूरे एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं हमारे, ठीक है, एंड पॉइंट हमारे इंक्लूड होते हैं कॉन्टिन्यूस में। अब सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। किस पर, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -4 से 2, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने बताया था एंड पॉइंट्स हमारे इंक्लूड नहीं होते, एंड पॉइंट हो या फिर कोई शार्प पॉइंट होता है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। अब थर्ड के लिए आते हैं, थर्ड के लिए क्या करना होता है हमने, सो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एंड पॉइंट क्या है, -4 and 2 है ना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, था, ठीक है। ये देखिए इसमें था हमारे पास, ये निकालते हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी निकालते हैं, तो ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा, वही सेम है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या है, -4, तो इसी फंक्शन में हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, एफ -4 जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 एंड -8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16, यहाँ से आएगा -8 एंड -8, तो ये तो 0 ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर अब क्या निकालेंगे, ये हमारे पास अब 2 है तो f2 निकालेंगे, सेम फंक्शन है, फंक्शन हमारा यही रहेगा, इसमें 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ से 4 + 4 -8, ये भी हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, जो मैंने बताया था थर्ड जो कंडीशन थी वो हमारी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए f -4 इज इक्वल टू f2 किसके इक्वल आ गया हमारे, 0 के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट भी सेटिस्फाइड हो गई कि कॉन्टिन्यूस है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन था, ठीक है। फिर सेकंड डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल, ठीक है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे और बाकी के सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्ड कंडीशन दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल के देख ली, यहाँ पे एंड पॉइंट पुट किया, इसमें ये भी 0 आया, पहले -4 पुट किया 0 आया, 2 पुट किया तब भी 0 आया, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल्ड हो गई हैं। अब हम क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे, ठीक है। सी निकालने के लिए क्या होती है कंडीशन, सो Rolle's theorem states that there is a point C belonging to -4 to, एक कोई पॉइंट C आएगा जो हमारा -4 से 2 में बिलोंग करेगा, where f' इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, f' इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये लाइन तो हमने लिखनी है, ठीक है, सी फाइंड करने के लिए। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे, ठीक है। तो f' मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2,
ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सी, हमें सी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये इसी को हम, क्योंकि हमें यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या लाना है, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर एफ डैश सी पुट किया, मतलब एक्स के प्लेस पे सी, तो 2c + 2 हो गया। अब हमें एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तभी तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा कि किस पॉइंट पे हमारा 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2c + 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, जैसे हम निकालेंगे यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c + 2 इज इक्वल टू 0 आया। यहाँ से c इज इक्वल टू -2/2 विच इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, -1 आ गया। अब हमें दिख रहा है कि जो हमने c निकाला है, ठीक है, जो हमारे c आया है, c इज इक्वल टू -1 आया है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से -1 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -4 and 2। ठीक है, तो हमने देख लिया, हमारी तीनों कंडीशंस भी सेटिस्फाइड हो गई। फिर हमने रोल्स थ्योरम में c की वैल्यू निकाली। ठीक है, c की वैल्यू हमारी क्या आई है, -1 आई है, और हमने चेक कर लिया -1 हमारा किस इसमें लाई करेगा, कर रहा है। ठीक है, -4 से 2 के बीच में -1 आएगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाइड हो गई है। ठीक है, तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, तो इस टाइप से हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे जैसे मैंने पहले आपको अभी डेफिनेशन के थ्रू समझाया था, बाकी ये क्वेश्चन भी कर लिया, इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और बाकी का आप कॉन्सेप्ट देख लेना रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम्स के, तो हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन में ये गिवन है और एक्स बिलोंगिंग टू -4 से 2 क्लोज इंटरवल। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अभी मैंने समझाया था। ठीक है, कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सेकंड है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, बट ओपन इंटरवल पे। ओपन पे क्यों होगा, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे शार्पनेस आ जाती है। ठीक है, फिर थर्ड निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू -4 गिवन है, f -4 निकाला, 0 आया, फिर 2 है यहाँ पर, तो f2 निकाला, वो भी 0 आया। एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, वो इक्वल आ गई है। जैसे इक्वल आ गई तो थर्ड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है। फिर अब हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं, c निकालते हैं। ठीक है, और c निकालेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 पुट करके c निकालेंगे, और जो c आएगा हमारा, वो हमारे किस में आएगा, ओपन इंटरवल -4 से 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आ जाएगा तो रोल्स थ्योरम हमारी कैसी हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है। तो वेरीफाई करने के लिए देखते हैं, रोल्स थ्योरम स्टेट दैट देयर इज़ अ पॉइंट सी बिलोंगिंग टू -4 से 2 तक। ठीक है, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी क्या होता है, वहाँ पर 0 होता है। फिर यहाँ से निकाला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन था। फिर एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन किया है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करना तो आप हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है लास्ट वीडियोस में। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2x + 2 आ गया यहाँ से, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे c पुट कर दिया। फिर एफ डैश सी तो हमने पुट करना ही था, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हमारी स्लोप क्या हो जानी है वहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस की जैसी पैरेलल हो जाएगी तो उसका मतलब यही है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 पुट किया, ओके, तो यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली। c की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, तो हमने देख लिया -1 हमारा कहाँ से कहाँ तक, मतलब -1 हमारा बिलोंग कर रहा है -4 से 2 तक। ठीक है, हमने देख लिया, ये भी सेटिस्फाइड हो गए यहाँ से। ठीक है, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो हमारी रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।